महाभारत के इस युद्ध को समझने के लिए तुम्हें द्रौपदी को समझना होगा। उसके जन्म, उसके पूर्व जन्म को जानना होगा। माधव, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए, मैं जानने के लिए व्याकुल हूं। पार्थ, द्रौपदी के जीवन का इस अध्याय का आरंभ हुआ जब तुमने अपनी गुरु दक्षिणा के पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित किया और उसे बंदी बनाकर गुरु द्रोण को सौंप दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं पांचाल नरेश द्रुपद हूं। एक राजा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? सुन रहे हो ना युधिष्ठिर? सुन रहे हो ना तुम? ओ सारथी द्रोण! आपकी आज्ञा का पालन हो गया है गुरुदेव। पांचाल नरेश द्रुपद को परास्त करके आपके समक्ष ले आए हैं। इस वीरता और पराक्रम के लिए मैं तुम सभी की प्रशंसा करता हूं। गुरुदेव, क्षमा कीजिए, पर इस विषय में मुझे आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, पांचाल और हस्तिनापुर में सदैव से मित्रतापूर्ण संबंध रहा है। जरासंध के उकसाने के पश्चात भी द्रौपद ने सीमाओं के विषय में हमसे कभी विवाद नहीं किया। व्यापार के विषय में भी पांचाल ने सभी संधियों का पालन किया है। पांचाल की प्रजा अपने राजा से प्रसन्न है और उनकी प्रशंसा भी करती है। गुरुदेव, हमें इनके साथ युद्ध करके, इन्हें परास्त करके इस अवस्था में लाने की क्या आवश्यकता थी? ये प्रश्न किसने किया है अर्जुन? राजकुमार ने या शिष्य ने? क्षमा करें गुरुदेव, हम समस्त कौरव और पांडव हस्तिनापुर के राजकुमार भी हैं और आपके शिष्य भी। किंतु ये प्रश्न हमने आपके शिष्य के नाते पूछा है, क्योंकि युद्ध की शिक्षा देते वक्त आपने ही सिखाया है कि अकारण और बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य से किया हुआ युद्ध विनाशकारी होता है। इस युद्ध का कोई कारण ही नहीं था गुरुदेव। मुझे प्रसन्नता है कि तुम लोगों को मेरी शिक्षा कंठस्थ है, परंतु सत्य ये भी है कि ना तो मैंने हस्तिनापुर को और ना ही अपने शिष्यों को कोई आदेश दिया था। मैंने तो केवल अपने शिष्यों से अपनी शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा मांगी थी, जिसका मुझे अधिकार है। परंतु गुरुदेव, क्या ये युद्ध धर्म सम्मत है? यदि कोई गुरु अपने शिष्य से दक्षिणा मांगता है तो शिष्य के पास उसके विरुद्ध प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है।
इसलिए इस विषय में मुझे तुम लोगों को किसी अन्य प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी पुराने मित्रों से भेंट होती है तो मन अत्यंत प्रसन्न होता है। और आज वर्षों पश्चात तुम्हें देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। दुविधा है कि तुम्हें क्या संबोधित करूं। पांचाल नरेश तुम्हें कह नहीं सकता क्योंकि वो तुम रहे नहीं, और मित्र भी नहीं कह सकता क्योंकि वो अधिकार तो तुमने पहले ही खो दिया है। हाँ, तुम्हें बंदी अवश्य कह सकता हूं, और यही सत्य है। नहीं द्रोण, ये सत्य नहीं है। मैं तुम्हारा बंदी नहीं हूं द्रोण। कदाचित तुम्हें तुम्हारे पिता ऋषि भारद्वाज के द्वारा दी गई नीति शास्त्र की शिक्षाएं याद नहीं है। मैं स्मरण करवाता हूं तुम्हें। द्रोण, नीति शास्त्र के अनुसार यदि तुम अपने पराक्रम से मुझे परास्त करते तो मैं तुम्हारा बंदी कहलाता। अपना बंदी कहने का अधिकार तुम्हें नहीं, तुम्हारे शिष्यों को है द्रोण। अरे सत्य तो ये है द्रोण कि तुम आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने शिष्यों को मुझसे युद्ध करवाया और दो मित्र देशों को आपस में शत्रु बना दिया। तुम तो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हो कि तुमने भगवान परशुराम से प्राप्त शिक्षा को भी अपनी जीविका का साधन मात्र बना दिया है। परंतु तुम्हें स्मरण तो होगा ना, हाँ? स्मरण तो होगा ना तुम्हें द्रोण कि अपने दरबार में तुम्हारी उदंडता के पश्चात भी मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि क्षमा करना एक राजा का धर्म होता है, जो मैंने निभाया। इसलिए तुम्हें मुझे राजा ध्रुपद कह के ही बुलाना होगा, समझे द्रोण? क्षमा तो मैं तुम्हें करूंगा द्रुपद, और जीवित भी छोड़ूंगा, ताकि वर्षों तक तुम मेरी तरह अपमान की अग्नि में जलते रहो। यदि तुमने मुझे जीवित छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण अवश्य बनूंगा। मृत्यु के भय से जो अपने संबंधों को भूल जाए वो द्रोण नहीं है द्रुपद। इसीलिए मैं न केवल तुम्हें जीवित छोड़ूंगा, अभी तो तुम्हारा आधा राज्य लौटाकर तुम्हें अवसर दूंगा कि तुम अपने वचन को सिद्ध कर सको। द्रुपद, मैं गुरु और अपने शिष्यों को तुम्हें पराजित कर बंदी बनाने के लिए इसलिए कहा था कि ताकि उन्हें स्मरण रहे कि एक क्षत्रिय को इस बात का अधिकार नहीं होता कि वो अपने दिए हुए वचन को भूल जाए। याद द्रुपद, आज से दक्षिण पांचाल तुम्हारा और उत्तर पांचाल मेरा, क्योंकि अपने राज्य को आधा आधा बांटने का वचन तुम्ही ने दिया था ना द्रुपद, स्मरण है? या इसे स्मरण रखना द्रोण, मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। स्मरण रखना मेरी बात को। तब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे शिष्यों को और इस संसार को भी शिक्षा मिलेगी। यदि शत्रु पराक्रमी, क्षत्रिय और स्वाभिमानी हो तो उसे जीवित छोड़ना स्वयं के विनाश को आमंत्रित करना है। भ्राताश्री,
यदि अपने गुरु की आज्ञा मानना धर्म है, द्रौपद के साथ अन्याय करना अधर्म नहीं है? एक शिष्य का धर्म गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है, तो उसका उत्तरदायित्व एक शिष्य पे नहीं अपितु गुरु पर होता है। इसलिए हम सबसे कोई अधर्म नहीं हुआ है। अरे वो देखो, स्वयं महाराज ध्रुपद विजयी होकर लौट रहे हैं। मैंने कहा था ना कि महाराज के पराक्रम के आगे वो भालू क्या ही चलेगी। सही कहा था मित्र तुमने। हमारे महाराज तो अजय हैं। क्षमा तो मैं तुम्हें करूंगा ध्रुपद, और जीवित भी छोड़ूंगा, ताकि वर्षों तक तुम मेरे इधर अपमान की अग्नि में चलते रहो। किस बात की जय जयकार कर रहे हो तुम सब? किस बात की? एक भिक्षुक से ये जीवन दान में मिला है मुझे। घोर अपमान हुआ है मेरा, और ये मेरा ही नहीं, समस्त पांचाल का अपमान है। समझे तुम सब? हट! महाराज, आपके दरबार में उपस्थित रहने पर भी इस सिंहासन का इस प्रकार रिक्त रहना उचित नहीं है। मेरी विनती है आपसे कि आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें। किस अधिकार और अभिमान के साथ इस सिंहासन को ग्रहण करूं सेनापति? मेरा तो जीवन भी किसी से दान में मिला है मुझे, अपमान के कलंक के साथ। अब तो ये कलंक मेरा प्रतिशोध पूरा होने पर ही धुलेगा। मैं ध्रुपद आप सभी को और सिंहासन को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना प्रतिशोध द्रोण का वध करके ही पूरा करूंगा। सेनापति, सभी दिशाओं में अपने दूत भेज दो। जितने भी राज्य हैं, चाहे उनसे हमारी मित्रता हो या शत्रुता, उन सभी को द्रोण का वध करने में हमारी मदद करनी होगी। और इस सहायता के बदले मैं द्रुपद हर संग्राम में सदैव उनके साथ खड़ा रहूंगा। जाओ। महाराज, पार्थ, बिना कारण अपमानित होना और उस अपमान को सहने के लिए विवश होना किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। मैं समझ सकता हूं माधव, मेरे कारण ही महाराज द्रुपद को यह अपमान सहना पड़ा था। परंतु माधव, क्या अपमान को भुला पाना संभव है? असंभव नहीं है पार्थ, किंतु कठिन है। परंतु पार्थ, यदि ये अपमानित व्यक्ति अहंकारी, अभिमानी और योद्धा हुआ तो वे अपने साथ हुए इस अपमान
जीवन के अंतिम क्षण तक भूल नहीं पाता। पार्थ, अपमान वो अग्नि है जिसे यदि सही समय पे शांत ना किया जाए तो वो समय के साथ और धधकने लगती है। और इस प्रकार महाराज द्रुपद अपने उस अपमान को क्षण भर के लिए भी भूल नहीं पाए और प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहे। 2 वर्ष तक इसी प्रतिशोध की इच्छा द्रुपद को सोने नहीं दी। हर क्षण, हर पहर इस प्रतिशोध का विचार उसे सताता रहता था। अपनी सहायता के लिए उसने लगभग हर राज्य में अपने दूत महाराज की जय। सेनापति, बोलो सेनापति, क्या शुभ समाचार लाए हो? क्षमा कीजिएगा महाराज, मैंने और मेरे दूतों ने भारतवर्ष के किसी भी ऐसे राज्य को नहीं छोड़ा जो आपको न जानता हो। परंतु हमारी विनती और आपके आग्रह के करने के बाद भी कोई भी राज्य हमारी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? कैसे हो सकता है ये? यही सत्य है महाराज। द्रोणाचार्य और उनके आश्रम हस्तिनापुर की सीमा में है और समूचे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो हस्तिनापुर से लोहा ले सके। द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना हस्तिनापुर पर आक्रमण करना समझा जाएगा महाराज। और यही कारण है जो किसी भी राजा ने आपके सहयोग करने से मना कर दिया। तो इसका अर्थ तो यह है कि मैं एक असहाय घायल पशु की तरह यूं ही छटपटाता रहूं और वो अहंकारी द्रोण सारा जीवन मुझ पर हंसता रहे। शांत हो जाइए महाराज। कैसे शांत हो जाऊं मैं सेनापति? कैसे शांत हो जाऊं मैं? धैर्य रखिए महाराज। धैर्य? मैं धैर्य रखूं? एक शूरवीर योद्धा अपना अपमान भूलने से पहले अपने प्राण त्याग देता है महारानी। यदि आपने भी मुझे एक पुत्र दिया होता ना तो मैं कब का अपना प्रतिशोध लेकर धैर्यवान हो गया होता। आज इस समाज में मेरी जो स्थिति है उसका एक कारण आप भी हैं। कोई तो उपाय होगा, कोई तो विकल्प होगा जिससे मैं अपना प्रतिशोध ले सकूं। विकल्प है महाराज। कैसा विकल्प? बोलो सेनापति। विकल्प नहीं महाराज, एक व्यक्ति है और वही व्यक्ति अकेले ही संपूर्ण हस्तिनापुर, कौरव, पांडव और द्रोणाचार्य को परास्त कर सकता है। ये तुम क्या बोल रहे हो सेनापति? कौन है वो शूरवीर और कहां मिलेगा मुझे वो? बोलो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। और इस प्रकार मैंने द्रौपदी के जन्म की भूमिका रची। विराजिए पांचाल नरेश, स्थान ग्रहण कीजिए। पांचाल नरेश? नहीं द्वारिकाधीश, अब तो ये शब्द भी शूल की तरह छुपता है मुझे। महाराज, जब मन का घाव गहरा हो तो साधारण शब्द भी अत्यंत पीड़ादायक होते हैं और आपकी मन की व्यथा तो मैं जानता हूं। 2 वर्ष द्वारिकाधीश, 2 वर्षों से एक क्षण के लिए भी मैं उस अपमान को नहीं भूल पाया हूं जो उस द्रोण ने दिया है मुझे।
किंतु महाराज, आपके अपमान का क्षण तो बीत चुका है। आप भी इसे अपने मन से निकाल दीजिए। प्रयास तो बहुत किया द्वारिकाधीश, लेकिन मन हट पर अड़ा हुआ है। सत्य भी यही है द्वारिकाधीश कि उस क्षण को भूलकर मैं जी नहीं पाऊंगा। संसार का एक सत्य और है महाराज, जहां समस्या होती है वहां समाधान अवश्य होता है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं द्वारिकाधीश, क्योंकि अब मेरे पास अन्य कोई मार्ग शेष नहीं है। महाराज, आप अपनी पीड़ा मुझे दे दीजिए, उसका उपचार भी अवश्य होगा।